हेलो एवरीवन, आई प्रियंका वेलकम यू टू गायनका's यूट्यूब चैनल एंड हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 3 का सम नंबर 4. सो लेट्स बिगिन. द सम इज places A and B are 100 kilometers apart on a highway. One car starts from A and another starts from B at the same time. If they travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are their speeds? अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, दो प्लेसेस की बात कर रहे हैं, प्लेस A एंड प्लेस B. दो प्लेस की बात की है, A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट, यानी इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर. ये इनके बीच का डिस्टेंस है. वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A, एक कार जो है A से स्टार्ट कर रहा है एंड अनदर स्टार्ट्स फ्रॉम B, दूसरा B से स्टार्ट कर रहा है. क्लियर? एट द सेम टाइम इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, डिफरेंट स्पीड्स में ट्रैवल कर रहे हैं, दे मीट इन 5 hours. सपोज सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, सपोज दे मीट एट अ पॉइंट C. वो कौन से पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, C पे मीट कर रहे हैं, A और B. दे मीट इन 5 hours, यानी D इज इक्वल टू कितना लेना है हमें, 5 hours. सपोज क्या करेंगे, स्पीड, क्योंकि हमें दोनों का स्पीड फाइंड करना है. लेट द स्पीड ऑफ कार A be x किलोमीटर पर आवर एंड द कार B by किलोमीटर पर आवर. ये हमने दोनों कार की स्पीड ले ली, x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर. नाउ वी नो द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट. अब अगर हम कार A की बात करें, कार A का स्पीड कितना लिया है हमने, x किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू डिस्टेंस. कार A डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, A से लेकर के C तक, वो C पे जाके मीट हो रहा है, इसलिए डिस्टेंस में हम क्या लिख देते हैं, AC अपॉन टाइम कितना लेंगे, 5, क्योंकि वो 5 आवर्स में मीट हो रहे हैं. क्लियर? यहां से हम इसको कर देते हैं क्रॉस, यानी ये क्या बन गया, 5x इज इक्वल टू AC. क्लियर? वैसे हम अब करते हैं कार B का सेम फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड हम क्या लेंगे, y, कार B का स्पीड हमने लिया है y. डिस्टेंस, कार B कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, BC अपॉन टाइम क्या लेंगे, 5 को क्रॉस कर देते हैं, तो BC इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 5y. अंडरस्टूड? नाउ वी नो दैट AB is equal to 100. AB कितना है, 100 है. एंड इन केस अगर हमें BC फाइंड करना हो तो हम BC कैसे फाइंड करेंगे, AC माइनस AB is equal to BC. We know that AC पूरे में से हम AB को माइनस करेंगे तो हमें BC मिलेगा, राइट. नाउ AC कितना है हमारा, 5x. तो इंस्टेड ऑफ AC we will write down 5x माइनस AB कितना है हमारा, 100 इज इक्वल टू BC कितना है, 5y. इसको हम कर देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट. सो दिस विल बिकम 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100. क्लियर? लेट्स टेक 5 कॉमन. क्या बचेगा हमारे पास, x माइनस y इज इक्वल टू 100. x माइनस y इज इक्वल टू 100 से 5 डिवाइड कर देंगे, x माइनस y इज इक्वल टू 20. ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. होप इट इज क्लियर टू यू. एक और बार आपको रिवीजन करा देते हैं. A और B के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, दोनों सेम डिस्टेंस में ट्रैवल कर रहे हैं. सपोज दे मीट एट C, और कितने टाइम मीट कर रहे हैं, 5 आवर्स में. स्पीड ऑफ कार A x किलोमीटर पर आवर, B y किलोमीटर पर आवर. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर A की बात करें, स्पीड दिया है x, डिस्टेंस होगा AC, टाइम होगा 5. सो AC इज इक्वल टू 5x. फॉर कार B, स्पीड हमने लिया है y, distance will be b
BC time will be 5. So BC is equal to 5y. Or according to this figure, if we want to find BC, we need to subtract AC minus AB. So हमने लिख दिया AC minus AB is equal to BC. AC की जगह पे AC का वैल्यू, AB की जगह पे AB का वैल्यू एंड BC की जगह पे BC का वैल्यू, और उसको हमने कर दिया सिंप्लीफाई। ये बन गया हमारा इक्वेशन 1। अब हम बात करते हैं इक्वेशन 2। नाउ फॉर इक्वेशन 2 यू कैन सी कंडीशन हमें क्या दिया है, इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, वही का वही फिगर हम लेंगे। यहाँ हमारा A है, यहाँ हमारा B है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। अब कार A जो है वो ऐसे ट्रेवल कर रहा है और कार B इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, एंड सपोज दे मीट एट अ पॉइंट D। सपोज वो कहाँ मीट कर रहे हैं, एट पॉइंट D। कितने टाइम में मीट कर रहे हैं, 1 आवर। अगेन A का स्पीड हमने लिया है x, B का स्पीड हमने लिया है y। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही इक्वेशन लेंगे। कार A की बात करते हैं, कार A का स्पीड हमने लिया है x, डिस्टेंस विल बी AD अपॉन टाइम इज 1। क्रॉस कर देते हैं तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू AD। सेकेंड y की बात करें यानी B की बात करें तो स्पीड क्या लिया है हमने y, डिस्टेंस क्या होगा हमारा BD, टाइम क्या हुआ 1। क्रॉस कर देते हैं, y इज इक्वल टू BD, यह है हमारा सेकेंड इक्वेशन। नाउ वी नो दैट AB इज इक्वल टू 100 एंड AB को हम ये लिख सकते हैं AD प्लस BD, लिख सकते हैं ना, पूरा AB इज इक्वल टू AD प्लस BD लिख सकते हैं, वही लिख दिया हमने। AB की जगह पे we will write down 100, AD की जगह पे we will write down x and instead of B we will write down y। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। Now let's solve using the method of elimination। फर्स्ट इक्वेशन है x plus y is equal to 100 and x minus y is equal to 20। Let's add this equation, x plus x 2x plus minus minus ये हो गया 0, 100 plus 20 will be 120। x is equal to 120 upon 2, 2 ones are to 6 are, so speed of x is 60 kilometer per hour। Let's find out the value of y। x का है 60 minus y is equal to 20, minus y is equal to 20 minus 60, minus y is equal to minus 40, minus minus plus, so speed of y that is 40 kilometer per hour। x को हमने लिया है कार A, y को हमने लिया है कार B, so कार A का स्पीड आ गया हमारा 60 किलोमीटर पर आवर, कार B का स्पीड आ गया 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि कार A जो है वो ज्यादा स्पीड में ट्रैवल कर रहा है। Is it clear? Now let's solve question number 5। Question number 5 है आपका, area of a rectangle reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units। If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, area increases by 67 units। Find the dimension of rectangle। रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, उसके लेंथ और विड्थ की बात कर रहे हैं, और हमें फाइंड करना है उसके डायमेंशन यानी लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो उसी को हम अज्यूम करेंगे, लेट द लेंथ बी x एंड ब्रेड्थ बी y। लेंथ को हमने x मीटर से लिया, ब्रेड्थ को y मीटर से लिया। अब जाते हैं कंडीशन में। Area of a rectangle gets reduced by 9 square units। Now we know the formula for area of rectangle is x into y, that is L into b। क्या बोल रहे हैं, area it is reduced, reduced means minus by 9, तो हमने क्या लिख दिया area minus 9। When condition क्या दिया है, कब, when the length is reduced by 5 units, length को क्या करना है, reduce करना है by 5, and breadth is increased by 3 units, यानी b में क्या करेंगे हम 3 ऐड करेंगे। इधर क्यों मैंने
में 5 रिड्यूस हुआ है, d में 3 ऐड हुआ है, इज इक्वल टू एरिया माइनस 9। l क्या लिया है हमने x माइनस 5 y प्लस 3, एरिया इज x इंटू वाई माइनस 9। इसको हम कर देते हैं सिंप्लीफाई, x इंटू वाई विल बी xy प्लस x इंटू 3 विल बी 3x minus 5 into y 5y minus 5 3s are 15 is equal to xy minus 9। ये आया। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, xy plus 3x minus 5y minus 15 minus xy plus 9 is equal to 0 plus xy minus xy cancel, क्या बचा हमारे पास 3x माइनस 5y माइनस 15 एंड प्लस 9, क्या बचा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। ये आया हमारा इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? सेम वे इक्वेशन 2 फॉर्म करते हैं। इक्वेशन 2 का कंडीशन क्या दिया हमें, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स यानी x plus 3 and the breadth by 2 units यानी y plus 2, area increases by 67 units यानी एरिया क्या है हमारा xy plus 67। तो अब इक्वेशन क्या फॉर्म होगा, इसको भी हम सेम वे में सिंप्लीफाई कर देते हैं, x into y xy, x into 2 2x, 3 into y 3y, 3 2s are 6 is equal to xy plus 67। सब कुछ कम साइड ले लेते हैं, xy plus 2x plus 3y plus 6 minus xy minus 67 is equal to 0 plus xy minus xy cancel, बचा क्या हमारे पास 2x plus 3y minus 6 and 67 plus minus minus 67 minus 6 will be 61 is equal to 0। इसको कन्वर्ट कर देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में एंड दिस विल बी 2x plus 3y is equal to 61। ये आया हमारा इक्वेशन नंबर 2। नाउ यू कैन सी कोएफिशिएंट ऑफ x is 2, कोएफिशिएंट ऑफ x is 3, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, 2 3s are 6, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, 3 2s are 6 to apply elimination method, right? So 3 2s are 6x, 3 3s are 9y 183। ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन, इसको कर देते हैं 2 3s are 6x, 2 5s are 10y and 2 6s are 12। इसी के नीचे दूसरा इक्वेशन लिख देते हैं एंड इसको हम कर देते हैं सॉल्व, माइनस माइनस एंड माइनस 171। ये आया हमारे y का। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, हम y का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट कर देंगे एंड x का वैल्यू हमारा आ जाएगा। सो लेट्स पुट 3x minus 5 into 171 minus 6 is equal to 0. So this will be 3x minus 855 minus 6 is equal to 0. 3x minus 861 is equal to 0. 3x is equal to 861 and x is equal to 861 upon 3 and the value of x is equal to 287. So this is the value of x and this is the value of y, that is length and breadth. If you like this video, please do like, share and subscribe. This is Priyanka signing off until we meet again. Thank you.